दोस्तों आपने पहले पार्ट में देखा कि किस तरह से ट्रांसफार्मर पे वाइंडिंग होती है और वाइंडिंग होने के बाद अब किस तरीके से उस पर लेमिनेशन किया जाता है, किस वायरिंग को किस तरीके से उसको फ्लेक्स करके उसको फिक्स करा जाता है, हम आपको दिखाते हैं। अजय भाई एक एक चीज़ दिखाई यहाँ पे मैं। दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं ट्रांसफार्मर की लाइव मैन्युफैक्चरिंग किस तरह बनाई जाते हैं। एक एक चीज़ बताइए, क्या चीज़ लगती है जो ट्रांसफार्मर? पहले जो दिखाया वो वाइंडिंग दिखाया था। वाइंडिंग के बाद जो पत्ती डालते हैं स्टैंपिंग, उसको टाइट करना पड़ता है। ये दिखाइए इधर दोस्तों, काम करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इधर आइए, इधर आओ पीछे बेटी। ये इन्होंने वाइंडिंग करी गई है, ये वाइंडिंग वहाँ से होके आई है। वाइंडिंग होने के बाद उस पर लेमिनेशन किया गया है जो पेपर होता है। उसके बाद इस पर ये 4 वायर निकाले गए, 2 इनपुट के 2 आउटपुट के। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कैंपिंग करे। कैंपिंग कर रहे हैं। कैंपिंग किसको बोलते हैं, क्यों करी जाती है? पटरू क्यों करी जाती है मैग्नेटिंग का। दोस्तों? कैंपिंग का मतलब होता है जो कैंपिंग करी जाती है, दोनों तरफ आपने देखा होगा ये पत्तियाँ लगती है दोनों तरफ। इधर दिखाई, कुछ देखिए, इधर देखो, वहाँ से ये दिखा, ये कैंपिंग होती है। कैंपिंग देख लो आप, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में देखो कैंपिंग लगाई जाती है। इससे क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है जो एक दूसरे को कट करता है, उसके कारण ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उसके वोल्टेज चेंज होते हैं। यानी कि आपका करंट कभी भी चेंज नहीं होगा ट्रांसफार्मर में, वोल्टेज अप एंड डाउन होगा, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर है और हम बात करते हैं आगे इनसे। अच्छा, ये सारे कैंपिंग करते हैं, उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है ये बताइए। कैंपिंग करने के बाद ये स्टैंपिंग करने के बाद इसको एक उठा के बताइए। ऐसे पूरे स्टैंपिंग हो गया, फिर इसको टाइट करते हैं जी। ऐसे हलना नहीं चाहिए जी। हिलाते हैं तो टाइट किससे करते हैं? टाइट इससे ये स्टैंपिंग डाल डाल के ठोक ठोक के करना पड़ता है थोड़ी से। जी। फिर इसके अलावा इसको ये डब्बे में डाल के जी। केमिकल किया जाता है। जी। ये डब्बा है तो ऐसे इसको डालते ये हैं। देखिए दोस्तों, ये डिब्बा होता है, इस डिब्बे के अंदर डाल के केमिकल डाल के उसके अंदर डाल देते हैं। ऐसे केमिकल किया हुआ है, ऐसे देखिए। केमिकल डालते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ, ये ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर में केमिकल डाल के ऐसे इसका पैक कर देते हैं खांचे के अंदर। उससे क्या होता है कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग टूटती नहीं है और इसकी जो बनावट है उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होती है। वायरिंग को, इनपुट और आउटपुट वायरिंग को बाहर निकाल के इसको पैक कर दिया जाता है। अच्छा, इसको कौन से मटेरियल के द्वारा ढका गया है ये बताइए आप, कौन सा मटेरियल है ये? ये रेजिंग हार्डनर आता है, वो PU के नाम से जाना जाता है। उसके बाद और क्या किया जाता है इसके बाद बताइए आप? बस ये फिनिश प्रोडक्ट हो गई है। ये क्या किया गया इसमें ये बताइए आप। ये वार्निश है, ये वार्निश किया दोस्तों ये आपने देखा कि कैंपिंग करने के बाद वार्निश किया जाता है। जैसा अजय भाई ने बताया कि ठोक ठोक के उसको पहले फिट किया जाता है और उसके बाद वार्निश करा जाता है ताकि उसमें किसी प्रकार की जगह नहीं बचे। हाँ, वो जो कोई एयर दिक्कत है तो वार्निश से सॉल्यूशन हो जाती है। फिर इसके बाद इसको पैक कर दिया जाता है इसके अंदर और ये रेजिन इसको भर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि पैक हो जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, क्या ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है? हाँ, वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद कितने घंटे तक सुखाना पड़ता है ये? 4 घंटे तक। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है अजय भाई, ये बताइए, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? ये चार्जिंग ट्रांसफार्मर है जी। वो 230 का 12 वोल्ट निकाला हुआ है जी। इसमें क्या डिफरेंस है? ये झटका वाले फटाका देता है ये ट्रांसफार्मर, और ये बैटरी चार्ज करने के लिए ट्रांसफार्मर है। ये झटका क्यों देता है, फटाका क्यों फोड़ता है, क्या बताइए इसमें कारण बताइए। इसमें लो वोल्टेज का हाई वोल्टेज किया हुआ है DC में। और इसमें क्या किया गया है? इसमें वो 230 वोल्ट आता है, उसका 12 वोल्ट DC किया हुआ है। 12 वोल्ट, यानी कि ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हाँ। है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ये हाई है। अच्छा, तो देख सकते हैं आप स्टेप अप और स्टेप डाउन जो 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर होते हैं वो दोनों के दोनों यहाँ पे बताया अजय भाई ने।